नमस्कार दोस्तों, रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी ही जल्दी देखते हैं बड़े सरल से शब्दों में कि किस तरीके से आपकी उन्नत भर्ती संबंधी की प्रक्रिया पूरी होगी। आप जानते हैं कि उन्नत भर्ती संबंधी आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और वह रिजल्ट आप देख भी चुके होंगे। अब बस आपके 2 कदम और बचे हैं और आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 मोटे अक्षरों में देखें तो देखिए अब आपका सिर्फ ऑनलाइन ई आवेदन पत्र भरा जाना है और इसके बाद दूसरी चीज़ बचेगी और वह है काउंसलिंग। तो गाइज एक चीज़ बची है, ये पहला कदम है और ये दूसरा स्टेप है। बस 2 स्टेप और पार करने हैं, आपका जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। अब आते हैं बात पे कि ये जो विज्ञप्ति इसमें क्या क्या लिखा है, उसमें सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो ज़रूरी हैं। आपको पहले से ही पता है कि दिनांक 18 से दोपहर से लेकर शाम 6 जून को शाम 6 बजे तक आपका जो है ये पूरी प्रक्रिया होनी है। इसमें upbasiceduboard.gov.in इस वेबसाइट को आप ज़रूर याद रखिए। upbasiceduboard.gov.in ये आपके सामने दिख रही होगी। इस वेबसाइट पर जाके ही आपको ये जो ऑनलाइन ई आवेदन पत्र, जो कि 2 स्टेप में से पहला स्टेप होगा, जो बचे हुए स्टेप, इस पर जाके आपको दिनांक 18 से लेकर 26 मई तक, दिनांक 18 मई से लेकर 26 मई तक आपको अपना फॉर्म भरना है इस पर। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आपका रोल नंबर चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपको याद ही होगी, और आपका मोबाइल नंबर जो 69 भर्ती का जो फॉर्म जिसके आधार पर आपका रिजल्ट निकला है उसमें जो आपने भरा होगा वही। क्या होगा कि जैसे ही आप upbasiceduboard.gov.in पर 18 तारीख के बाद जाएंगे तो जहाँ पे भी आपको हत्या भर्ती संबंधी ई आवेदन पत्र भरना है, वहाँ पर ही जैसे ही 3 प्रविष्टियाँ एंट्री करेंगे और कैप्चा कोड एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर एक OTP मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर। जैसे ही वो OTP मिलेगा, उस OTP के आधार पर आपको यहाँ पर जो भी 75 जनपदों का विकल्प है। अब देखिए 75 जनपद किस तरीके से भरे जाने हैं ये डिपेंड करता है कि पदों की संख्या क्या है। मैं आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी आप OTP के आधार पे 75 जनपद भरेंगे तो कौन से भरेंगे, ये जब तक 75 जनपद उनमें पदोवार रिक्तियों की संख्या सही कंफर्म पता नहीं चलती तब तक बता पाना मुश्किल है किसको क्या भरना चाहिए। बाकी यह है कि देखिए जिसे जॉब पानी है वो सारे 75 जनपद भरे, लेकिन कुछ लड़कियां वगैरह जिनको इशू होता है कि भाई इन्हीं 10 जनपदों में से मिली तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आप वही जनपद भरें जिनमें आपको मिलने के चांस हैं और आपको लगता है कि ये ई ऑनलाइन आवेदन पत्र एक तरीके से उन्नता भर्ती का ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपका उन्नता भर्ती का पेपर होना था, वो हो चुका, आपका रिजल्ट आ चुका। अब ई ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ भर के OTP जो मिलेगा उसके आधार पर 75 जनपदों का चॉइस फिलिंग करना है। उन 75 जनपदों के आपके जो भी गुणांक हैं उसके आधार पर, और जो 75 जनपदों में रिक्तियां हैं, किसी ज़िले में 10 होंगी, 250, अभी जस्ट मैं दिखाने वाला हूं आपको, उनके आधार पर आपको जो है पता चलेगा कि किस जनपद में आपको काउंसलिंग कराना है। जिस जनपद में काउंसलिंग कराएंगे उसी जनपद में आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी बातें हैं। अब बात आती है कि सर ये जो आपका काउंसलिंग है उसके लिए क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि जब आपका नाम आ जाए कि जिस ज़िले से आपको काउंसलिंग करानी है तो वहाँ पर आपको एक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज इस नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट ले आना है। डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनेगा, तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए है 500 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति मतलब SC/SC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए पूरे तरीके से यह निःशुल्क रहेगा। बैंक ड्राफ्ट, एक और बात ज़रूरी है, जो बैंक ड्राफ्ट है ये आप बच्चे पूछेंगे कि सर अभी बनवा लें या तब जब आपका नाम आ जाए, तो मुझे लगता है कि जब बनवाना ज़्यादा सही रहेगा, जब आपका नाम आ जाए। अभी जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, ई आवेदन पत्र में उसको नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उसमें ये 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है और यह तब लगेगी जब आपको काउंसलिंग कराने जानी है उस आधार पे। तो बेहतर होगा कि 3 तारीख से काउंसलिंग होनी है, 28 तारीख तक फॉर्म भरे आने हैं, 29-30 को रिजल्ट आ जाएगा, 29 तक ही आ जाएगा, तो आपको 1-2 तारीख मिलेगी, आराम से एक दिन में आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। एक और ज़रूरी बात, साफ साफ 68,500 की तरह लिख दिया है कि जिस बंदे को जो भी जिला मिलेगा उसका वहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब आपको एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा 68,500 की तरह, जिसमें मेंशन होगा कि आप अलग से ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे।
जिलेवार काउंसलिंग का मतलब है कि आपको प्रदेश स्तर पर जो भी टॉप मेरिट में होगा गृह जनपद उसको मिलेगा जिसे चाहिए, अगर नहीं मिलता तो जहां शासन कहेगा आपको जाना होगा। अब एक और अंतिम बात कि सर अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या सिम खराब हो गई है जो भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in पर वेबसाइट के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या कहानी होगी, तो यह तो 18 तारीख के बाद ही पता चल सकेगा। बाकी आपको प्रयागराज भागने की ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन के दौरान, बस आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मोटी मोटी बातें मैं अगर फिर से दोहरा दूं, देखिए 69 भर्ती की आगे प्रक्रिया बढ़ने के लिए 2 कदम आप रह गए हैं। पहला कदम है ई आवेदन पत्र भरना। ई आवेदन पत्र भरने के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके रोल नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें डालेंगे यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in पर ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। तो जैसे ही आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा आपके मोबाइल पर। आप मोबाइल पर जैसे ही OTP उसको एंट्री करेंगे तो वो जो 69 भर्ती का फॉर्म भरा गया था उसी की सारी डिटेल खुल जाएगी। उसमें कोई संशोधन करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आपके जनपद की चॉइस फिलिंग करनी होगी। जिन बच्चों की मेरिट आई है वो अपने, या जिनकी नहीं भी आई है वह पहले अपने गृह जनपद भरें और उसके आसपास के जनपद, उसके बाद ही अन्य जनपद भरें। जिसे जॉब चाहिए ही चाहिए वह पूरे 75 ज़िले भरे। जिसे लगता है कि इन 6 या 7 ज़िलों में आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो ही 7 या 8 ज़िले भरें। और मेरी तो व्यक्तिगत सलाह ये है कि आप भी पूरे 75 जनपद भरें। अगर आपको दूर बाद में मान लो लगता है कि नहीं जाना है, तो जब काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। हाँ, उस कंडीशन में किसी एक बच्चे की सीट खराब हो सकती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। ये खासकर लड़कियों को दिक्कत जाती है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट OBC जनरल को बनवाना है और 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट SC ST को। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट काउंसलिंग के लिए बनवाना है, ना कि इस ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, यह डिमांड ड्राफ्ट तभी बनवाएं जब आपको लगता है कि आपका नाम आ गया है, आपको काउंसलिंग ज़िला अलॉट हो चुका है, तभी आप बनवाएं। 1 दिन या 2 दिन के अंदर आराम से बन जाता है। अंतिम बात कि यहाँ पर जो है 69 पदों में ऊपर लिखा हुआ है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आपका यहाँ पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा अंतर जनपदीय, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आपका अगर मोबाइल नंबर ख़राब हो गया है तो फिर आपको यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in पर ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाए उनको स्कैन करके भेजेंगे, तो वो वहाँ पे मोबाइल नंबर आपका अपडेट कर देंगे। अब जो बात अभी मैंने आपको बताई थी कि मैं आपसे कह रहा था कि कुछ जिलेवार नियुक्तियों की संख्या, देखिए ये जहाँ तक 68,500 की नियुक्तियाँ हैं करनी है, लेकिन लगभग यही थी। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे कम पिछली बार गाज़ियाबाद में थी मात्र 10। जितने भी बड़े शहर हैं उनमें कम होती हैं। आगरा में ज़रूर ज़्यादा थी, फिरोजाबाद में थी, मैनपुरी में बहुत ज़्यादा थी जो कि थी 1150। और इसी तरीके से आपके इटावा में अगले पेज पर हो शायद, इटावा वाले ध्यान दें, इटावा वालों की जगह थी शायद 250। देखिए यहाँ पे ये हैं इटावा में 250 और औरैया में करीब करीब 700 जगह थी, ये शिक्षा मित्रों में। देखिए अगर किसी बच्चे को ये डाउट है तो लगभग इसी तरीके से फिर से जगह रहेंगी 68,500 के सापेक्ष। अब थोड़ी सी घट बढ़ सकती हैं, तो इसके लिए एक AG इंडिया का ये पेज है, इस पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से अब अनुमानित जगह है। खैर 18 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देखिए इटावा में जो है ये आपके 1000 जगह बता रहे हैं, ठीक है। फरुखाबाद में 700 बता रहे हैं, आपका जो आगरा है वहाँ 1200 बता रहे हैं। ये देखिए मैनपुरी में पिछली बार भी ज़्यादा थी, इस बार भी करीब 1050 हैं। पास में आपका औरैया है, औरैया अगर कहीं दिख जाए तो और अच्छी बात यह है, औरैया यहाँ 700 जगह फिर से दिखा रहे हैं। तो लगभग इसी के आसपास जगह हैं। बाकी देखते हैं कि 18 तारीख को किस जनपद में कितनी जगह खाली मिलती हैं, उसी के आधार पर बताया जा सकेगा कि आपको पहले कौन सा भरना और बाद में कौन सा। तो जुड़े रहिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से। एक और आप देख लीजिए जल्दी से, आपका ये है आपके जो भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपका
ये आपके ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें ई आवेदन पत्र तो आप से होंगे जो 69 भर्ती का था। उसके बाद ई आवेदन पत्र जो अभी आप भरेंगे, फिर इसके बाद रजिस्ट्री आ चुके होंगे। बैंक ड्राफ्ट आप जान ही चुके होंगे कि जो 500 रुपये का है वो ये लगेगा आपका, 200 रुपये का यहाँ पे समस्त शैक्षिक दर्ज अभिलेख जो भी हैं वो सारे, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट के देखिए अगर आप एमपी बोर्ड के होंगे तो एक ही जगह अंक पत्र प्रमाण पत्र होता है, और यूपी बोर्ड से होंगे तो अलग अलग होते हैं। तो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कहलाता है, अंक पत्र मार्कशीट कहलाती है। जिस पर अंक दर्ज हो, अंक पत्र कई बार लिखा होता है, मार्कशीट कम, सर्टिफिकेट तो समझ जाना कि एक ही है, तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। स्नातक के अंक पत्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के, फाइनल ईयर का मेन रखता है। और आपको प्रोविजनल डिग्री, आपको आजकल जितने यूपी की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं सारी देती हैं प्रोविजनल डिग्री। बाद में आपको डिग्री जमा करनी होगी जब आपका सैलरी वगैरह लगती है। ज़रूरी नहीं है, आप हैरान ना हो, डिग्री अगर प्रोविजनल डिग्री मिल जाए तो ठीक, नहीं तो उसका भी एक एफिडेविट बन जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि बन जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद है बीटीसी। अच्छा, प्रोविजनल डिग्री जो है प्यारे बच्चों, इसे बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हैरान होने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, कई बार कंसिडर किया तो ये जिला टू जिला डिपेंड करता है। बीटीसी के जो भी आपके डिप्लोमा अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं उन्हें इकट्ठा कर लें। टीटी सीटी जो भी 69 भर्ती में आपने लगाया हो उसे ही इकट्ठा कर लें। उसका टीटी का भी आपके पास अगर मान लीजिए हर ज़िले में मिलने लग गए हैं, कई ज़िलों में तो बता दिया गया है कि किस रोल नंबर को कब आना है। जाति पत्र प्रमाण पत्र याद रखें कि ये लड़कियों को बहुत दिक्कत जाती है कि मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज करी है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम का लगेगा। और दूसरी बात, निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से निवास कर रहा हूँ, उसका पहले का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी 15 दिन है। आप जन सेवा केंद्र पर अप्लाई कर दीजिए, आराम से 10 दिन के अंदर आपके पुराने वाले निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नया प्रमाण पत्र आ जाता है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं होता, यह स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और आपके फ्रीडम जो फाइटर होते हैं उनके लिए होता है। 4 पासपोर्ट रंगीन साइज के आप तो 10-12 खिंचा के रख लो। पहचान पत्र देखिए, मुझे सबसे सही लगता है आपका आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड, तो ये, और सबसे बढ़िया जो सब जगह मान होता है वो होता है वोटर कार्ड। तो ज़रूर आप इनमें से कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इन सब में तीनों पे फ़ोटो भी रहती है आपकी और आपका एड्रेस भी रहता है। तो ये फ़ोटो कम एड्रेस आइडेंटिटी कंसिडर कर ली जाती है। 100 रुपये के नॉन स्टाम्प पेपर पर फोटो युक्त सबूत पत्र की आप कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं, ये सब लिखना वाना होता है, आपको पता चल जाएगा जब आएगा। एकमात्र जीवित पत्नी होने का, ये ज़रूरी नहीं होता है सबको देने का, बाकी बनवाना चाहें तो बनवा लें ताकि आप टेंशन से बचें अगर अन्य जनपद में जा रहे हैं। और बैंक ड्राफ्ट जो भी आपने अभी बनवाया 500-200 रुपये का, वो सारे आप भर लेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे जब बिल्कुल आपका 18 तारीख आने दीजिए, उसके पहले पहले बता दिया जाएगा। इसी तरह जुड़े रहिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से और पाते रहिए 69 भर्ती से संबंधित लेटेस्ट खबरें।